सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम है, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज कोई ना तो मोटिवेशनल बात होगी। आज हम बात करते हैं आज के समाज को लेके कि आज हम कैसे माहौल में जी रहे हैं, कैसे समाज में जी रहे हैं और कितना अवेयरनेस करना है लोगों को। दोस्तों, हमको जो है ना एक भंवर में फंसाया जा रहा है। ये आज के नौजवानों को, आज के बच्चों को समझना पड़ेगा। ये विदेशी ताकतों की भी, विदेशी लोगों की भी साजिश हो सकती है, उनकी चाल हो सकती है कि हमारे हिंदुस्तानी युवाओं को, हमारे नौजवानों को वो एक ऐसे भंवर में, एक ऐसे जाल में फंसा रहे हैं और हमारे नौजवान, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो फंसती चली जा रही है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे यहाँ के ऐसे टुचपूंजी नेताओं का भी है, जो आजकल धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे, पता नहीं किस किस चीज़ के नाम पे फंसाया जा रहा है। और विदेशी में क्या है कि लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक इसके जाल में फंसा दिया। आज हम अगर मोबाइल अपनी जेब से निकाल के टाइम देखने के लिए भी अगर मोबाइल निकालते हैं और उस मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, फेसबुक से हो, किसी भी चीज़ से हो, तो हमको घंटों घंटों लग जाते हैं रील स्क्रॉल करने के। स्क्रॉल करते रहते, पता नहीं चलता कि 1.5 घंटा 2 घंटा कब निकल गया और हमारा टाइम वैसे ही वेस्ट जा रहा है। और नौजवानों को मज़ा भी आ रहा है इंस्टाग्राम पे। ये अर्धनग्नी तस्वीरें देख रहे हैं, नंगी पुंगी तस्वीरें देख रहे हैं, अगवाड़ा पिछवाड़ा देख रहे हैं, इतनी गंदी गंदी रील्स देख रहे हैं। और हमारी मानसिकता वैसी ही बनती चली जा रही है। और इंस्टाग्राम इतना चालाक है, गूगल इतना चालाक है, जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जिस चीज़ को हम लाइक करते हैं, सर्च करते हैं, वही स्क्रोल में दिखाता रहता है। तो ये ऐसे भंवर में, ऐसे जाल में हमारे नौजवानों को फंसाया जा रहा है, ताकि वो 1.5 GB 2 GB इन्हीं के चक्कर में लगा रहे, ख़त्म करने के चक्कर में लगा रहे। ना तो वो रोजगार पे ध्यान दे, ना शिक्षा पे ध्यान दे, ना किसी चीज़ पे ध्यान दे, ना कामयाबी पे, ना परिवार पे, ना किसी चीज़ पे ध्यान दे। वो इसी भंवर में फंसता रहे। और दूसरी बात यह है, या यहीं पर देख लीजिए, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, उनको लग रहा होगा वीडियो देखने वाले को कि ये सारी बातें तो हम जानते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा चालाक हैं। ऐसा लोगों को लगता है, क्योंकि जो एजुकेशन की वीडियो होती है, जो सीखने की वीडियो होती है, उस पर जाके व्यूज़ देख लीजिए आप। और जो जिस पे कोई अश्लीलता भरी हुई होगी, नंगी पुंगी तस्वीरें होंगी, जो महिलाएं जो हैं इंस्टाग्राम पे अर्धनग्न आन के जो डांस कर रही हैं, उस पर व्यूज़ देख लीजिए। मिलियन में, पता न क्या बिलियन बिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं। तो सब ये क्या चल रहा है? हमारे हिंदुस्तान में लोगों को गुमराह किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। दूसरी बात मुझे आप लोगों से ये करनी है दोस्तों, कि अभी जो माहौल चल रहा है नौजवानों के साथ, देखिए कहते हैं ना कि हर हर वर्ग में कुछ सही लोग भी होते हैं, कुछ गलत भी लोग होते हैं, कुछ महिलाएं भी गलत होती हैं, कुछ पुरुष भी गलत होते हैं, पुरुष बहुत अच्छे भी होते हैं, महिलाएं बहुत अच्छी भी होती हैं। सभी तरह की दुनिया है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो हम सभी लोगों को थोड़ा अवेयरनेस होने की ज़रूरत है, हमको सचेत होने की ज़रूरत है। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जो लड़कियां हैं, ये टिकटॉक के चक्कर में, इंस्टाग्राम फेसबुक के चक्कर में अपनी मर्यादा को भूल गई हैं। और दूसरी बात ही मैं उन बहनों से भी कहना चाहता हूँ, आज के टाइम में आप देख रहे हैं, अभी ये मेरठ वाली न्यूज़ देख लीजिए। बताइए, उसका हस्बैंड कितना खूबसूरत है, इतना बेहतरीन, इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत उसका हस्बैंड था, और नेवी में था, इतना मतलब पैसे वाला था, सब कुछ उसके पास में था। लेकिन उसके दिमाग पे, उस महिला, मुस्कान नाम है उसका, उसके दिमाग पे कौन सा पत्थर पड़ा गया, पता नहीं कौन सा गोबर उसके दिमाग में, कौन सी टट्टी उसके दिमाग में भरी पड़ी थी। उस नशेड़ी के, उस गंजाड़ी के चक्कर में खुद भी नशेड़ी हो गई। वो जो टपोरी सा बाबा सा है, उसने इतने लंबे लंबे बाल कर रखे, ना देखने का अच्छा, उसके चक्कर में उसने अपने इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत पति के टुकड़े करके ड्रम में डाल के सीमेंट से उसको पैक कर दिया। क्यों भाई? ना तो अपने बच्चों का तरस आया, ना अपने हस्बैंड पर तरस आया, ना अपने मम्मी पापा पर तरस आया। ये बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, कितनी सारी ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं। तो इन सारी चीज़ों की जड़ क्या है, क्या वजह है? तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम ये देख रहे हैं, जितनी भी ये बहनें हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई अपने माँ बापों की मर्जी से शादी करें, अपने धर्म में, अपने मज़हब में शादी करें। अगर कोई लड़का आपको पसंद है, अपने ही धर्म में, अपने ही मज़हब में, तो सबसे पहले अपने माँ बापों से बोलें कि मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। उनको मनाओ किसी भी तरह से। पसंद की शादी करने का सबको अधिकार होता है, सब चाहते हैं कि भी मुझे अपनी पसंद की शादी करनी है। तो दूसरी बात, पहली बात तो अपने माँ बापों को मनाओ, जहाँ तक भी मना सको। अगर किसी वजह से वो नहीं मान रहे हैं,
तो उनके हाथ पांव जोड़ो, उनकी मिन्नतें करो। अगर वो मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो उनकी रज़ा में, उनकी राज़ी हो जाओ। जहाँ वो शादी करे वहाँ कर लो, क्योंकि ये चंद दिन की दुनिया। दूसरी बात ये है, कुछ लड़कियां जो होती हैं अपने प्यार के चक्कर में बगावत कर जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप किसी भी लड़की से या किसी भी लड़के से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, सच्ची मोहब्बत आज तक ना किसी की पूरी हुई है और ना ही होगी। ये तो बात बहुत पुरानी से चल रही है कि सच्ची मोहब्बत आज तक किसी को मिली ही नहीं है। अगर आपको अपने माँ बापों के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी भी पड़ जाए तो दे दो, ताकि अगर वो आपकी मोहब्बत हासिल हो जाएगी तो फिर वो मोहब्बत नहीं रहेगी। अगर वो कहानी अधूरी रह जाएगी, पूरी नहीं होगी, तो ज़िंदगी भर वो आपकी मोहब्बत बनी रहेगी। मान लीजिए किसी चीज़ को हम पाने की ख्वाहिश रख रहे हैं, वो हमको बहुत अच्छी लगती है, जब हम उसको पा लेते हैं तो फिर हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं ना, वो उसमें गिरावट आ जाती है। तो अपने धर्म में शादी करें, अपने पसंद से शादी करें, अपने माँ बापों की पसंद से शादी करें, ये घर से बगावत करके ना जाएं। देखिए, मान लीजिए ये सिर्फ एक बाप समझ सकता है, या जिस दिन आप माँ बनेंगी, जिस दिन आप बाप बनेंगे, ये चीज़ें आपको उस दिन समझ में आएंगी। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं चाहता है, लेकिन अभी समझ में नहीं आएंगी। मान लीजिए जैसे कोई बाप है, एक बच्ची को वो कितने लाड से, कितने प्यार से पालता है, अपनी इज्जत समझ के उसको बचपन से लेकर उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता है, उसके खाने का, उसके कपड़े का, उसकी बीमारी का, उसको सर्दी गर्मी सब मेहनत करता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। और कुछ दिन के बाद में क्या होता है, वही बेटी अपने माँ बापों की नाफरमानी करके, उसकी इज्जत को ताक पे रख के, चंद दिन के, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, किसी लड़के को जानते हैं, उसके चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ के उसके साथ में फरार हो जाते हैं। और वहाँ कभी कभी आपने देखा होगा, मैंने एक स्टेटस भी डाला था, जब ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां कभी पकड़ी जाती हैं, जब उनका सामना होता है, क्या कोर्ट में हो जाओ या पंचायत में हो जाओ, तो बड़े गर्व से बोलती हैं कि भाई मैं बालिग हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ, आप कौन होते हैं। और हम घर से कोई कीमती सामान लेके नहीं भागे। तो मैं उन बहनों से, उन बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी बाप की इज्जत कीमती नहीं है? वो भी तो कीमती है, कितने लाड से, कितने प्यार से पाला है। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। मान लीजिए आज तुमने ये ऐसे गंदा कदम उठा लिया, ऐसे ऐसी घटिया हरकत तुमने कर दी है, कल की डेट में मान लीजिए तुम उसी के साथ में रहती हो, तुम्हारे बच्चे होते, आने वाली पीढ़ी होती है, जब तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे करेक्टर का पता चलेगा कि किस करेक्टर से मान लीजिए इन्होंने शादी की, तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये तो प्रोटेक्टिव मैसेज होता है, जैसा हम करते हैं वैसे हमारे बच्चे करते हैं। तो जो गंदा काम हमने किया है, जो अपने माँ बापों की नाफरमानी करके शादी करी है, तो कल की डेट में वही बच्चे वही दोहराएंगे जो तुमने दोहराया है। जैसे मान लीजिए एक वृद्धाश्रम में कोई बूढ़ा बुजुर्ग था, वो अंतिम सांस ले रहा था, तो उसने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में लिखा कि बेटा इस वृद्धाश्रम में, इस अनाथ आश्रम में क्या है ना, एसी लगवा देना, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी काट चुका हूँ। क्योंकि कल की डेट में जब तुझे यहाँ पे आना पड़ेगा तो तुझे तो बिना एसी की आदत नहीं है, तू यहाँ पर आएगा तुझे तो एसी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे एसी लगवा देना। क्योंकि जो हम, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे भी करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, कल को जब आप माँ बाप बनेंगे, आपके बच्चे आपकी मर्जी के बगैर कहीं शादी करेंगे, आपकी दिल को ठेस पहुँचाएंगे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए, अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को साफ करिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, कामयाबी पे ध्यान दीजिए। लाइफ बहुत बड़ी है, इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए, लेकिन इन चक्करों में मत पड़िए। अपने धर्म से बाहर, अपने मज़हब से बाहर शादी मत कीजिए, अपने मज़हब में कीजिए। अगर कोई हिंदू है तो हिंदू से शादी कीजिए, कोई सिख है तो सिख से शादी कीजिए, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम से शादी कीजिए। मैं मानता हूँ कि आपको इजाज़त है, लेकिन थोड़ी कुछ मर्यादा भी होती है, कुछ अपनी भी इज्जत होती है, माँ बापों की भी इज्जत होती है। मैं मानता हूँ कि आपको अधिकार है, लेकिन कुछ तो लिहाज रखिए, ऐसी चीज़ों से बचिए ताकि जो घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। और एक बात, जब मर्द हो या औरत हो, किसी का दिल किसी से भर जाता है ना, फिर वो उसको बुरा लगने लगता, फिर ऐसी घटना को, ऐसी चीज़ों को वो वारदात करता है। तो मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस भंवर से बाहर निकलिए, इन गंदी रीलों से बाहर निकलिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए। जिस भी आप धर्म को मानते हैं, अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो नमाज़ पढ़िए, रोज़े रखिए, अपने माँ बापों की फर्मा बरदार औलाद बनिए, अच्छे इंसान ही बनिए यार, ताकि आपकी जो आने वाली जनरेशन है, जो औलाद है, उनको इन गलत चीज़ों का सामना ना करना पड़े।
बस जितनी मेरे मन में बात आई मैंने आप लोगों से रख दी हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।